शादी से एक रात पहले अचानक ही हमारे घर में डाकू घुस आए थे। 2 डाकुओं ने मेरी इज्जत लूट लिया, लेकिन माँ बाप ने यह बात किसी को भी ना बताई और मुझे यूं ही विदाई कर दिया। लेकिन शादी की रात मेरे पति ने मेरा यह राज जान दिया था और फिर मैं रोए जा रही थी। भला किसी के साथ ऐसा भयानक हादसा कैसे पेश आ सकता है। मेरी बहनें, मेरी माँ, पापा सारे मेरे आसपास जमा थे। पापा ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए, फिर कहने लगे, बेटा मुझे माफ़ कर दो। बाप तो बेटियां का रखवाला होता है। मैं अपनी बेटी की हिफाजत ना कर सका। मैंने रोते रोते पापा के हाथ थाम ली। रोते हुए उन्हें कहने लगी, आपका क्या कसूर है? आपने तो इस 20 साल की जिंदगी में मेरी भरपूर हिफाजत की है, लेकिन शायद मेरी ही किस्मत काली है, तभी तो ऐसे शादी से एक दिन पहले मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब मुझे मेरे पति कैसे स्वीकार करेगा? तभी मेरी माँ ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगी कि ये राज हमारे अलावा कोई भी नहीं जानता, इसलिए तुमने किसी के सामने मुंह नहीं खोलना। मैं हैरत से आंखें फाड़े माँ की बात सुन रही थी। भला ऐसे कैसे हो सकता था कि मेरी यह राज मेरे पति ना जान पाए। आखिर मैं उसकी बीवी बनने जा रही थी। मैं उन्हें बताना चाहती थी कि मैं शादी के लिए तैयार नहीं, शादी से एक दिन पहले लड़के वालों को इनकार कर दें, लेकिन यह इज्जत का मामला था और फिर जबरदस्ती मुझे दुल्हन बनाया जाने लगा। मैं अपनी मेहंदी से भरे हुए हाथों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इन हाथों पर मेहंदी नहीं बल्कि मेरे नसीबों का खून लिखा हो। मेरा नाम दिव्या है। मैं एक खूबसूरत लड़की थी। भले ही मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन हमारे माँ बाप ने हमें रानियों की तरह पाला था। हम 3 बहनें थीं, जिसमें मैं सबसे बड़ी थी। मैं एक स्कूल में पढ़ाती थी। पापा एक फैक्ट्री में काम करते थे। अब वो बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख चुके थे, लेकिन अभी भी हम उन्हें अपना राजा समझते थे और पापा को हमारी ज़िंदगी में कोई कमी ना आने दी। लेकिन अब मेरी उम्र 20 साल हो चुकी थी जब पापा के जानने वालों में से मेरे लिए रिश्ता आया। लड़का बहुत अच्छा था और खूबसूरत था और पढ़ा लिखा भी था, इसलिए पापा माँ ने हाँ कर दी। मैंने भी उस लड़के को सिर्फ तस्वीर में देख रखा था। फिर घर में शहनाइयाँ बजने लगी थी और मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गई। माँ पापा ने बचपन से लेकर आज तक पाई पाई जमा करके मेरा दहेज जमा किया था। मुझे इस बात का दुख था कि एक तो माँ बाप सारी जिंदगी बेटी को जवान करते हैं, फिर उन्हें ढेर सारा दहेज देकर विदा करना पड़ता है। घर में खुशी खुशी शादी की तैयारियां की जा रही थी। माँ के सोने के बूंदे रखे थे, उन्होंने उसी में से मेरे छोटे छोटे बूंदे और लॉकेट बनवा दिया, क्योंकि सोना इस कदर महंगा था कि खरीदना बहुत मुश्किल था। इसलिए माँ का रखा हुआ जेवर काम आ गया था। लेकिन शादी से सिर्फ 3 दिन पहले अचानक ही हमारे घर में वह हुआ जिसका हमें अंदाजा ही नहीं था। एक तूफान आया जिसमें मैं बर्बाद हो गई। वह 3 डाकू थे जो अचानक दीदार कूद गए थे। अभी शादी की वजह से कोई भी मेहमान नहीं आया था। ऐसे में हम घर पर अकेले थे। उन्होंने न सिर्फ सामान लूटा बल्कि मेरी इज्जत भी लूट ली। उन्हें शायद पहले से ही मालूम था कि मैं दुल्हन बनने वाली हूँ, इसलिए मुझे बर्बाद करने में कोई कसर न छोड़ी। अब मैं जोर जोर से रो रही थी। किसी के सामने जाकर फरियाद करती तो मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई थी। लेकिन माँ पापा ने मुझे यूं ही विदाई कर दिया। मेरी जबान पर ताले लगे थे। फिर मैं लाल जोड़ी में विदा होकर अपने पति के घर आ गई। तेज बुखार की वजह से मेरा जिस्म जल रहा था। जैसे ही मेरे पति कमरे में आए तो मुझे यूं बुखार में तड़पता देखकर वह हैरान रह गए, लेकिन मेरी तबीयत की वजह से उसने मुझे हाथ भी नहीं लगाया। मैं बेतहासा डर रही थी, जानती थी कि वह यह रात जानकर शादी की पहली रात मुझे तलाक दे देगा। इसलिए मैं अपनी जबान को ताला लगाए उस कमरे में पड़ी सो रही थी। दूसरे दिन माँ पापा मुझे अपने साथ ले गए। माँ पूरे समय पूछती रही कि तुम्हारे पति को शक तो नहीं हुआ। अब मैं माँ को क्या बताती कि उसने तो मुझे हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन 3 दिन बाद ही अचानक मेरे पति को पता चल गया। उसने नफरत भरी नजरों से मुझे देखा, फिर मेरा बाजू पकड़कर झिझकते हुए कहने लगा कि किसका गुनाह है, तुम एक बदचलन लड़की हो। मैं उनके कदमों में गिर गई और रोते हुए उन्हें सारी कहानी सुना दी। उन्हें इस कहानी पर यकीन न आया था। वह मुझे धक्के देकर घर से निकालना चाहता था,
लेकिन अचानक ही मैंने अपना दुपट्टा उनके कदमों में रख दिया और कहने लगी कि मेरे बूढ़ा बाप यह बर्दाश्त ना कर पाएगा। अगर लड़की को शादी के 2 दिन बाद ही तलाक हो जाए तो क्या इज्जत रह जाती है। मुझ पर रहम खाओ, भले ही तुम दूसरी शादी कर लेना, लेकिन मुझे तलाक ना दो। वह एक नरम दिल इंसान था, तभी तो मेरे आंसुओं का उस पर असर हो गया और उसने अपना इरादा तर्क दिया था। लेकिन अब भी मुझे नफरत भरी नज़रों से देखता और मुझे हाथ भी न लगाता था। मैं कुंवारी लड़की की तरह जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन मैं एक ऐसी लड़की थी जिसकी तरफ शायद कोई थूकना भी पसंद न करे। मैं अपने पति की जिंदगी में एक मुजरिम बनकर आई थी। मेरा वह जुर्म था जो मैंने किया ही नहीं था। फिर एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी जब मैंने अपने पति के साथ एक लड़की को अंदर आते हुए देखा। वह उसके ऑफिस की कलीग थी। मेरे पति ने सारे घर वालों के सामने ऐलान किया कि वो उस लड़की से दूसरी शादी कर रहा है। उसके माँ बाप हैरान रह गए थे, लेकिन मेरे पति ने मेरा राज किसी को भी ना बताया। मैंने अपने पति से कहा कि वह जिससे चाहे शादी कर सकता है, लेकिन बस मुझे तलाक न दे। वह बार बार मुझे यह कहते कि तुम्हें एक बद किरदार लड़की हो, तुम्हारी मेरी जिंदगी में कोई गुंजाइश नहीं, इसलिए मैं दूसरी शादी करूंगा। मैं भी उनकी खुशी में राजी थी, यही सोचकर कि वह मुझे तलाक नहीं दे, वरना मेरे माँ बाप पर क्या गुजरेगी। उन्होंने अपनी शादी की सारी तैयारियां पूरी कर ली थी। वो जल्द ही इस लड़की से शादी करने वाले थे, लेकिन एक रात थक कर वापस आए। उस रात मैं हैरान रह गई जब वह मेरे सामने आंसू बहा रहे थे। मैंने डरते डरते उन आंसुओं की वजह पूछी तो वो कहने लगे, जिससे मैं शादी कर रहा हूँ वह लड़की भी ठीक नहीं है। क्या मतलब है आपका? मैं हैरान होकर उनसे पूछने लगी। उसके मेरे अलावा भी 2 और लड़कों से चक्कर चल रहे हैं और उन दोनों लड़कों के साथ वह कई रातें गुजार चुकी थी। तब मैंने सर झुका लिया, फिर अपने पति से कहने लगी, मैं शादी से 3 दिन पहले तक बिल्कुल पाक साफ थी, लेकिन क्या जानती थी कि इस दुनिया में इंसान नमा दरिंदे घूमते हैं जो मुझे बर्बाद करने में कोई कसर ना छोड़ेंगे। इसमें मेरी कोई गलती ना थी, शायद मेरे नसीब में यही लिखा था। तब मेरे पति ने भी बड़े दिल किया और मुझे अपनी जिंदगी में स्वीकार कर लिया। मेरे लिए यही बहुत था। अब मैं उनकी जी जान से सेवा करने लगी हूँ। फिर हम दोनों में वह मोहब्बत कायम हो गई और फिर मेरे ससुराल वालों ने मुझे कबूल कर लिया, क्योंकि मैंने अपनी नेकी काम से उनके दिल में जगह बना ली थी। शुक्र था कि खुदा ने मेरे लिए राहवार करती है, वरना इस मुश्किल जिंदगी में जीना आसान नहीं था। अगर मेरा पति शादी की पहली ही रात मुझे तलाक दे देता तो फिर शायद लोग मुझे खुदकुशी करने पर मजबूर कर देते, क्योंकि एक तलाक औरत को यहाँ जीने नहीं देती।